everyone, welcome back to the channel. I am back with the third part. ये था हमारा लास्ट दिन उज्जैन में, जबकि हम सुबह थोड़ा बहुत लेट हो चुके थे। हमने सोचा था कि हम 4 बजे तक निकल जाएंगे भस्म आरती के लिए। तो हमारे पास वैसे टिकट तो था नहीं, ऑनलाइन टिकट नहीं था, नहीं मिला था हमको। तो हमने सोचा था कि बाहर से तो वैसे भी दिख जाता है, देर आर वेरी इट्स लाइक वेल इक्विप्ड। तो बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं जहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप अगर सुबह सुबह पहुँच जाओ तो देख सकते हो। बट वी वोक अप लेट। हम लोग अराउंड 5:30 उठे और तब तक ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था भस्म आरती, तो हम नहीं गए। फिर हम फ्रेश होके अराउंड 7 o'clock हम पहुँच गए फिर से महाकाल के द्वार में, बिकॉज़ ये फाइनल डे था। हमने सोचा कि चलो और एक बारी दर्शन कर लेते हैं एंड देन वी विल लीव। तो हम वहाँ पे पहुँचे और सुबह सुबह इतना भीड़ भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो। तो आप जब भी जाओ वहाँ पे एक शांति सा रहता है। नो मैटर जितना भी भीड़ हो, जो भी हो, आपको वहाँ पे बहुत शांत फील होगा और बहुत अच्छा। फिर हम थोड़ा दर्शन करके हमने एक बारी दर्शन किया और फिर हम निकल गए कि वहाँ पे मतलब महाकालेश्वर के साइड में ही, उनके आसपास ही बहुत सारे मंदिर और भी हैं। तो हमने तो मतलब कल शाम को हमारे सेकंड पार्ट में मैंने जो दिखाया था, तो वहाँ पे हमने सारे उज्जैन के मंदिर कवर किए थे। बट ये था महाकाल के मंदिर के पास ही बहुत सारे मंदिर थे। तो पहले हम निकल पड़े रामघाट जाने के लिए। जैसे ही आप रामघाट की तरफ जाएंगे, आपको उज्जैन का दूसरा शक्तिपीठ दिखेगा, जो कि है माता हर्षिधि माता का मंदिर। पहला वो गढ़कालिका मंदिर है जो हमने कल शाम को विज़िट किया था, और ये है हर्षिधि माता का मंदिर। तो हमने सोचा कि चलो पहले रामघाट कवर कर देते हैं। तो रामघाट अगर आप सुबह सुबह पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे आरती भी होता है, शाम को जा रहे हैं तभी भी आरती होता है। बट हमारा ऐसा मिडीवियल टाइम था, तो ऐसा कुछ आरती वारती तो नहीं हो रहा था। हमने बस सोचा कि चलो चलते हैं, एक बारी दर्शन कर लेंगे। वो दर्शन करके फिर आते वक्त हम ये सारे मंदिर कवर कर लेंगे और फिर हम वैसे ही निकल पड़े रामघाट के लिए। जो अगर थोड़े एल्डरली पर्सन हैं तो शायद से रामघाट थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सीढ़ी कवर करने थे। सो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम पहुंच गए रामघाट। तो ऐसा सीन था वहाँ पे, और बहुत खाली खाली सा था। इतना कुछ भीड़ भी, ज़्यादा भीड़ नहीं था। मतलब थोड़ा बहुत भीड़ ऑब्वियस सी बात है, बट इतना ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं था। तो हमने बस थोड़ा और टाइम वहाँ पे मतलब वहाँ पे खड़े रहे, पानी थोड़ा बहुत स्पर्श किया और फिर निकल पड़े अपने दूसरे मंदिर के तरफ। तो अगर आप सुबह नहीं जा पा रहे हैं आरती के लिए या शाम के आरती के लिए, तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है ऐसे ही कुछ 7:30-8 बजे तरफ, जबकि थोड़ा बहुत मीडियोकर भीड़ रहेगा और फिर आप फ़ोटोज़ भी उठा सकते हैं और फिर आप आ सकते हैं दूसरे मंदिर के लिए। तो हम ये 8 बजे करीबन आ चुके थे हर्षिधि माता के मंदिर। वहाँ पे मतलब उनका सुबह का आरती चल रहा था, जस्ट पूजा चालू हुआ था और हम पहुँचे। तो दैट वाज क्वाइट अ ग्रेट टाइम फॉर अस।
सो यहाँ पे हमारा दर्शन ख़त्म हो गया हर्षिदी माता का। इनफैक्ट वो मंदिर के अंदर ही एक शिव जी का भी मंदिर है, गणेश जी का भी मंदिर है, तो हमने सब कुछ दर्शन कर दिया और फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। हम थोड़ा हड़बड़ी में भी थे बिकॉज़ 10:30 को हमारा बस था वापसी के लिए। तो हम ये फिर आ गए विक्रमादित्य का टिला। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है, आप यहाँ पे आ सकते हो जस्ट बिकॉज़ अगर आपको शांति से कहीं बैठना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है। यहाँ पे काल भैरव का भी मंदिर है जहाँ पे एक डॉग को पूजित किया जाता है, उन कुत्तों को पूजा किया जाता है। सो वैसा था थोड़ा बहुत, तो हमने बस थोड़ा बहुत घूमा वहाँ पे और फिर ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं किए और निकल पड़े, क्योंकि हमें जाना था बड़ा गणेश का मंदिर। तो उज्जैन में बड़ा गणेश नामक एक टेम्पल है विच इज़ लाइक वेरी फेमस। तो ये जो विक्रमादित्य का टिला है, यहाँ से आप डायरेक्टली महाकाल का मंदिर भी देख सकते हो, मतलब बहुत पास है ये महाकाल का मंदिर से। फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन जो कि था बड़ा गणेश का मंदिर। वो बहुत ही पास था इससे, और इनफैक्ट महाकाल कॉरिडोर से भी बड़ा गणेश का मंदिर बहुत पास है। फिर हम वहाँ पे दर्शन किए और फिर हम आ गए वापसी महाकाल कॉरिडोर, बिकॉज़ महाकाल कॉरिडोर बहुत बड़ा है और हमने लाइक हर जगह अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ एंड ऑल नहीं उठाया था, और रात हो चुका था जब हम पहली बार आए थे कल शाम को। तो हमने सोचा कि चलो एक बारी फिर से घूम लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। तो हम आ गए थे कॉरिडोर में और थोड़ा बहुत घूम फिर के फ़ोटोज़ वोटोज़ ले रहे थे हम एक दूसरे का, बिकॉज़ यू नो ये सारे मेमोरीज़ शायद ही आप फिर से कभी जी सकते हो। मतलब बुलावा नहीं हो तो आप आ ही नहीं सकते हो, और ऐसे दोस्तों के साथ आना, दिस इज़ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई थिंक हमारा इतना मैजिकल मोमेंट था कि हम सारे दोस्त आए हुए थे। सो येस, वी वर एन्जॉइंग अ लॉट। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब टाइम हो रहा था, करीबन लाइक 9 बज गए थे, 9:30 हो चुका था, तो भीड़ भी बहुत चालू हो चुका था। तो यहाँ पे मतलब ऐसे कॉरिडोर में चलते चलते हमने नोटिस किया कि कितने सारे गेट्स हैं। तो ऑल ऐसे आप देखोगे तो ऑल टोटल देयर इज़ लाइक 3 गेट्स जो कि आप महाकाल के मंदिर को एंट्री कर सकते हो। 3 गेट रहते हैं, आप कोई भी गेट से एंटर कर सकते हैं। तो वही सब घुमा फिरी करके हम निकल पड़े थे कि चलो अभी चलते हैं वापसी, बिकॉज़ हमने सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो अपने को खाना भी था। और फिर हम निकल पड़े अपने ब्रेकफास्ट की खोज में, बिकॉज़ इंदौर या फिर चलो ये उज्जैन हो गया, तुम एमपी आए हो और यहाँ पे पोहा नहीं खाया तो फिर क्या किया, है ना। तो हमने सोचा कि चलो अभी पहले खाना पहले, अभी पेट पूजा का सोचते हैं कुछ। तो हम वहाँ से निकले, जैसे ही निकले तो वहाँ पे भारत माता का भी मंदिर था, तो हमने थोड़ा भारत माता का भी मंदिर दर्शन कर लिया। तो ऐसे मैंने जैसे बोला था बहुत पहले से ही कि उज्जैन अगर आप आ रहे हो, उज्जैन इज़ अ प्लेस ऑफ टेम्पल्स, इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो आप प्लीज़ एक लिस्ट बनाए रहो कि आपको क्या सारे मंदिर दर्शन करने हैं, सो दैट यू कैन कवर अप ऑल योर टेम्पल्स। तो ऐसे ही हमने तो लिस्ट बना रखा था। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी जो सारे मंदिर हैं, और आप वो सारे विज़िट कर सकते हैं। वैसे ही फिर हम निकल पड़े कॉरिडोर से बाहर, और कॉरिडोर से बाहर निकलते ही आपको मार्केट एरिया दिख जाएगा, तो वहीं पे हम गए। हमने सोचा कि चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम रूम जाएंगे। तो हम चले गए पहले ब्रेकफास्ट करने एंड देन हम गए रूम। सो या दिस इज़ व्हाट वी हैड। और आप कहीं भी जाओ उज्जैन में, यू विल सी दिस अमेजिंग पपीज़ एवरीवेयर। लाइक बहुत सारे जगहों में ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे को बहुत सारे कुत्ते मिल गए और मैं उन्हीं के साथ ही थोड़ा बहुत टाइम मेरा उन्हीं के साथ ही चला गया मानो। फिर हम पहुंच गए हमारे ब्रेकफास्ट पार्ट पे, और ये वाला होटल जो था ये सबसे बेस्ट था मेरे लिए। तो मतलब बहुत ही अच्छा, इतना टेस्टी खाना। तो इनफैक्ट मैं ये होटल के भी डिटेल्स डाल दूँगी। और अगर आपको मतलब रुद्राक्ष लेना है या कुछ भी
ऐसे भगवान के कुछ भी चीज़ लेने हैं या फिर काल भैरव का प्रसाद लेना है, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल थे। फिर हम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किए और निकल पड़े हमारे रूम के लिए। तो रूम तो वॉकेबल डिस्टेंस में ही था, तो जैसे मैंने आपको बोला मेरे को तो मिल गए थे तो मैं इसके साथ थोड़ा बहुत लग पड़ी और फिर मैं आ गई। फ़ोन चार्ज करके निकल जाएंगे चेंज करके अपने बस के लिए। आई कीप यू पोस्टेड। अभी टाइम हो रहा है कुछ 9:30 और हमारा बस है 10 बजे। तो मैंने तो थोड़ा बहुत फेस वॉश कर लिया है बिकॉज थोड़ा फ्रेश हो गई। पता नहीं बस कहाँ पे रोकेगा एंड मैं धो सकती हूँ नहीं धो सकती हूँ। यहाँ पे सब अपना रेडी हो रहा है, फ्रेश हो रहा है, पैकिंग चल रहा है और फिर हम पहुँच जाएंगे हमारे घर। एंड आई होप कि दिस टाइम लेट ना हो प्लीज़, बिकॉज आपको पता ही है लास्ट टाइम कितना घंटा लगा था हमको। एंड लेट्स सी, I'll keep you posted कि हम कितना बजे पहुंचते हैं। मोस्टली हम खाना वाना नहीं खाएंगे रास्ते में, बट स्टिल देखते हैं। चलो बाय बाय। जो हमारे होटल के ओनर थे वो तो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो उन्होंने हमारा ऑटो भी बुक कर लिया था। फिर हम नीचे आए, अपना फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म किया और फिर हमारा ऑटो रेडी था और फिर हम निकल पड़े हमारे लास्ट डेस्टिनेशन जो कि बस स्टॉप था। और हमें अपना बस लेना था घर जाने के लिए। ऐसे मन तो नहीं हो रहा था बिल्कुल महाकाल का मंदिर और वो सारा एक्सपीरियंस ये सब छोड़ के जाने का, बट यू नो एवरीथिंग हैज़ एन एंड सम डे और दी अदर। और वही उसका चार्म कैरी ऑन रखता है कि अगर आप एक दिन वापस आओगे तभी ना फिर से जाओगे, ऐसे थोड़ी है कि वहाँ पे रह गए। सो यस, नेक्स्ट बुलावा कब होना है क्या होना है नहीं पता। वही सोच के ही फिर हम निकल पड़े वापसी में और हम पहुंच गए बस में। फिर वही सेम सिनेरियो था बस का। इतना सीट्स एंड ऑल तो ऑफ कोर्स मैंने स्टार्टिंग में ही बोल रखा था आपको काफ़ी सही है। तो हम आराम से बैठ गए अपना सीट्स में, अपना बैग्स एंड ऑल रख दिए और फिर सीट्स ले लिए हमारा। ये मेरा बात हो रहा था हमारे जो कैप्टन थे और जो ड्राइवर थे उनसे बात हो रहा था कि प्लीज़ इस बार ही थोड़ा जल्दी चलना। इतना घंटा मतलब समथिंग अराउंड 17-18 घंटा बस में रहना इट्स नॉट दैट ईजी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अच्छे से चलते हैं इस बारी और रास्ता कुछ ख़राब ना हो, बिकॉज़ वो लोग वही बोल रहे थे कि रास्ता ख़राब था। तो मैं तो मतलब बस में चढ़ी कि मैं सो गई बिकॉज़ आई वॉज टायर्ड। इनफैक्ट माई फ्रेंड वॉज टायर्ड, तो हम दोनों सो गए थोड़ा टाइम के लिए। अभी देखो तो वेदर तो काफ़ी सही है आज। आई रियली होप कि हम अच्छे से पहुंच जाएं। यहाँ पे रास्ता एक्चुअली बहुत ख़राब है जैसे मैंने आपको दिखाया, तो उसी वजह से इतना लेट हो रहा है। वी कांट इवन ब्लेम द बस जैसे मैंने बहुत कुछ ब्लेम कर चुका है, बट स्टिल आई रियली होप कि हम जल्दी पहुंच जाएं। तो आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो, आई गेस ये वाला लोकेशन काफ़ी सही है नॉर्मल खाना खाने के लिए। हमने बस रोटी और दाल थोड़ा बहुत खा लिया, तो येस दैट्स हाउ इट इज़। देख सकते हो आप रास्ता कैसे है, लाइक ऐसे कौन बनाता है रास्ता, गवर्नमेंट कर क्या रहा है पता नहीं, बट चल रही है। ये है वो जगह जहाँ पे कि खाना नॉर्मली आपको अच्छा मिल ही जाएगा, थोड़ा तीखा रहता है बट इट्स गुड। सो आंटी कैसा लगा आपको उज्जैन वाला ट्रिप? अच्छा लगा। क्या सबसे अच्छा क्या लगा? मंदिर है महाकाल। हाँ, महाकाल अच्छा लगा। और यहाँ का खाना वाना? खाना अच्छा नहीं लगा। खाना अच्छा नहीं लगा? आपने खाया क्या? आप क्या ही खा रहे थे, आप तो उपवास में थे। हम तो पापड़ खाया है, पापड़ का सलाद खाया है, अरे वाह, सब खाया है। अच्छा ठीक है। अभी श्वेता से पूछते हैं। श्वेता कैसा था ट्रिप? जाने आने का मत बताना हाँ। क्योंकि बताने लायक नहीं है।
अब बाकी सब मस्त था। जितने भी दिन थे, दिन क्या घंटे गिन लो वही मस्त था। सबसे अच्छा अनएक्सपेक्टेडली बाबा का दर्शन हो गया बहुत अच्छे से, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किए थे, और उसके लिए बहुत बहुत खुश हैं हम। इनको भी और फिर आ गए हमारे महाकाल के कुछ ज्यादा ही भक्त, जो कि अभी तक महाकाल को लेके जा रहे हैं घर। ठीक है, तो क्या क्या लगा आपको, कैसा लगा आपको? थोड़ा पास आ जाओ, पता नहीं मेरा माइक तो है नहीं ना। Yes, I am coming. यस। तो कैसा था आपका ट्रिप? Trip was very good. सबसे पहले भस्म आरती नहीं देख पाए, उसका खेद तो रहेगा हमें, बट शयन आरती के साथ साथ संध्या आरती देखे। दैट फील्स अस द वेरी ब्लेसफुल एंड ग्रेसफुल। साथ ही साथ जो टू डू लिस्ट था वो सब हमने एकदम से टिक 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 करके कवर कर लिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो भी एक दिन में। यस जैसे भी हो बहुत अच्छा था। जय महाकाल। वहाँ पे भी जाना चाहिए वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो कि हमें लेट पहुंचाए पहली बात। फिर वही शाम हो गई और फिर हम पहुंच गए थे, तब तक नागपुर तक तो हो ही गए थे, और वहाँ पे रुकने वाले थे डिनर के लिए। मेरे को तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर हाँ थोड़ा बहुत तो मतलब तो बस में यही एक प्रॉब्लम रहता है, जो कि है आपको वॉशरूम का, जो कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स डीएम्स में भी मिले कि तुम वॉशरूम का क्या सीन था, ये बस का क्या फैसिलिटीज़ है। तो वो जो भी होटल्स में रुकवाता था उसका वॉशरूम मेरे को सही लगता था, उसका वॉशरूम में कोई दिक्कत नहीं होता था, तो वही हम यूज़ करते थे। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। ऑफ कोर्स अगर आप रोडवेज़ ले रहे हैं तो वॉशरूम का दिक्कत तो होता ही है, बट ये जो भी दुकान में जो भी रेस्टोरेंट्स में हमने हॉल्ट किया हुआ था, वहाँ पे वॉशरूम वाज ओके। ऐसा कुछ ख़राब नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पेट्रोल पंप भी साइड में रहते थे, तो वहाँ का भी वॉशरूम वाज ओके, सो एवरीथिंग वाज फाइन। और फिर हम डिनर विनर करके सो गए। तो जैसे ही सोए, सुबह अराउंड 6-6:30 करीब हम पहुँच चुके थे बरगढ़, और फिर हम अराउंड 8 बजे तक पहुँच गए थे संबलपुर, और यहाँ पे हो रहा था बारिश, तो एवरीबडी वाज बिडिंग each other a goodbye from the trip, so that was quite difficult of course, but यही है, सब अपने अपने लोकेशंस में एक एक करके उतरने लग गए थे, और फिर हम पहुंच गए अपने अपने घर। मैं आ गई थी हीराकुद, तो यहाँ पे मेरे को पापा लेने आए हुए थे, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अवेटिंग मोमेंट, जब शेरा मेरे लिए वेट करता है तो मैं जैसे ही गई, ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत तो गुस्सा हो ही जाता है, बट देन फिर वो खुश हो जाता है कि मैं इतने दिन बाद आई हूँ वापसी। मेरे घर का रेनोवेशन चल रहा था, तो वो बंधा हुआ था, इट वाज अ मैस, बट स्टिल वो काफ़ी खुश हो गया मेरे को देख के सो यस, दिस इज़ हाउ इट वाज। हेलो गाइस, सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मेरे घर। यस, अपने घर पहुंचने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। आप चाहे दुनिया घूम लो, कहीं पे भी चले जाओ, है ना, बट जब घर आ जाते हो, उसका जो अपने घर का जो एक स्मेल होता है, अपना एक कंफर्ट जोन रहता है, वो आपको शायद ही कहीं पे मिल पाएगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स महाकाल पे जाने का, वहाँ पे 2-3 दिन रहने का, और इनफैक्ट उसका हर एक चीज़, हर एक गलियाँ, जितना भी हमने एक्सप्लोर किया है, वो सब का शांति भी बहुत ही अलग फीलिंग था। इट वाज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, जो कि आप सबको जाना चाहिए। तो यस, मुझे तो काफ़ी सही लगा मेरा एक्सपीरियंस, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, एग्जैक्टली उसके टाइमिंग्स क्या रहते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, ये पर्टिकुलर व्लॉग। सो दोस्त हु हैवंट सब्सक्राइब्ड,
प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप नीचे बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए सो दैट आप अपडेटेड रहेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। एंड दोज हु आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, थैंक यू फॉर योर लव। आपको कुछ भी क्वेरीज हो आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हो, आई कैन रिवर्ट बैक। So yes, that's it for now. I'll see you in my next destination that is quite soon. Chalo, bye bye, take care.